मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम सैयद ज़ियारत हुसैन ज़िया जाफ़री है। अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑनर हैं और शिया पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त जो मेरा वीडियो निकल रहा है मोमिनीन इकराम, ये अरबईन की ज़ियारत के मुतालिक से निकल रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर अरबईन में आपको लेकर के जा रही है तो उसमें कम पैसा हदिया मतलब चार्जेस किया जा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे मोमिनीन का ये सवाल होता है ऐसा कि हम लोग इतने कम पैसे में लेकर के जाते हैं, फैसिलिटी सही देते हैं कि नहीं देते हैं, या वजह क्या है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है मोमिनीन इकराम। अगर आप सिस्टमेटिक काम कीजिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे मोमिनीन बेशक पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं तो करने दीजिए, उसमें हम लोग कोई बोल नहीं सकता कुछ भी। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है वो कम पैसे भी ले और उसमें मोमिनीन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़ियारतें करवाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी टूर, कोई भी मतलब जो ज़ियारतों का सिलसिला है वो 17 दिन से कम का नहीं रहता है करबला में। और अभी तक जितना भी हम लोगों ने चार्ज किया है, जैसे 77,000 रुपये में 17 दिन की ज़ियारतें। लेकिन वही चीज़ें अगर आप दूसरे ज़वार के ऊपर देखिए, दूसरे जो मतलब ऑर्गेनाइज़र होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 80-80 हज़ार रुपया, 85,000 रुपया ऐसा चार्ज करते हैं और उसके बाद में देते हैं 10 दिन की ज़ियारत या 9 दिन की ज़ियारत। हालांकि वो भी ठीक है, क्योंकि जो फ़्लाइट अवेलेबल है इराक एयरवेज़ वो ऐसी ही रहती है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे पे ये सवाल उठ जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहते हैं मोमिनीन इकराम कि इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त आए और आप हमारे साथ में अरबईन में चलिए, तो अरबईन में जो हम लोगों का सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ क्राउड आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। वहाँ मुमकिन नहीं रहता है कि आदमी जाए करबला के अंदर इमाम हुसैन की ज़रिए मुबारक को छू कर के ज़ियारत करे। लेकिन हमारे लोगों का जो टूर जाता है उसमें अल्लाह के फजल करम से मौला इमाम हुसैन के सदक़े में, अगर हमारा चैलेंज रहता है कि अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक को हाथ लगा करके ज़ियारत नहीं करिए, मौला इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़रिए मुबारक को हाथ लगा करके नहीं आप ज़ियारत कर पाए, तो पैसा हम लोगों से वापस ले लीजिए। इसमें एक्चुअली देखिए, मोमिनीन जो जाना चाहते हैं मेन वो जो करबला की वॉकिंग होती है 4 दिन के लिए, जो मशी बोलते हैं जिसको, उसमें वो जाना पसंद करते हैं और वो बहुत बेइंतहाई सवाब है। नजफ़ से शुरू होता है और करबला में जाता है। तो हम लोग ऐसा निकलते हैं मोमिनीन कराम कि जैसे 4 दिन के बाद में अरबईन है, समझिए आप, 4 दिन के बाद में करबला में अरबईन है। तो हमारी फ़्लाइट ऐसे वक्त पे पहुंचती है वहाँ पे कि जैसे आज रात आप स्टे करिए, तैयारी कर लीजिए और उसके बाद में सुबह में आप वॉकिंग के लिए निकल जाइए। जिस होटल में आप रुके हुए हैं या जहाँ भी आप रुके हुए हैं, आप वहाँ से वॉकिंग के लिए निकलते हैं, करबला के लिए जाते हैं और करबला के अंदर में रश बेइंतहा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग, हमारे जो ज़वार रहते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप दूर से ही ज़ियारत इमाम हुसैन मतलब पढ़ लीजिए, मौला अब्बास की ज़रिए मुबारक को चूम लीजिए और उसके बाद वहाँ से बैक हो जाइए। कहाँ? नजफ़ के लिए। जैसे सपोज़ मिसाल के तौर पे आप अपने यहाँ रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, तो देखिए जुलूस जहाँ से शुरू होता है, तो जहाँ जुलूस ख़त्म होता है वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन जुलूस जहाँ से शुरू होता है वो खाली हो जाता है। तो नजफ़ भी जो है ना उस वक्त खाली हो जाता है मोमिनीन किराम। आपको 4 दिन की वॉकिंग मिल गई, मशी मिल गई, फिर उसके बाद में आपको बेशक थोड़ी सी ज़हमत होती है मोमिनीन इकराम, थोड़ी सी ज़हमत होती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं मोमिनीन इकराम। करबला की चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप करिए तो थोड़ी सी ज़हमत होती है। फिर बैक होकर के आप डायरेक्ट होटल में आते हैं। होटल के अंदर में आप रेस्ट लीजिए या जो भी करना है करिए। 5-6 दिन आप नजफ़ में बहुत ही इत्मीनान के साथ में रहते हैं हम लोग, एतराफ़ की सारी ज़ियारतें करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 5 दिन के बाद में 1 दिन के लिए हम लोग जाते हैं काज़मैन। काज़मैन के अंदर में हम लोग 1 दिन रहते हैं, 1 शब रुकते हैं वहाँ पे दिल भर करके मौला की ज़ियारत करते हैं। फिर सामर्रा जाते हैं और एतराफ़ की सारी ज़ियारत करके तकरीबन अरबईन के 6 दिन के बाद में करबला में आ जाते हैं। जब आप करबला में आते हैं तो 90% ज़वार वहाँ से जा चुके रहते हैं। फिर आप करबला की सारी ज़ियारत करिए और मतलब यही सिलसिला चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पैसा हदिया चार्ज करते हैं उस वक्त तक का होटल का मतलब बहुत कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप अरबईन के जैसे सपोज़ 4 दिन नजफ़ में रुकिए, फिर वॉकिंग करिए, फिर उसके बाद करबला में अरबईन वाले दिन आइए और उसके बाद में आप अरबईन वाले दिन से करबला में रुके, तो वो $50 यानी कि अपना तकरीबन 4,000 रुपया इंडिया का एक मोमिन को पड़ जाता है। और यही वजह है कि वो लोग पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं, दूसरे मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग, और हम लोग कम करते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है मोमिन इकराम के मेरे इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स को मतलब हौसला अफजाई करिए, ताकि हम लोग पूरी फ़्लाइट लेकर के जा सकें। यहाँ से फ़्लाइट अगर पूरी जाएगी
48 मोमिन की, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें थोड़ा पैसे और कम भी हो जाएंगे। अभी जो हम लोगों का इरादा है अरबईन के लिए, अभी क्योंकि फ़्लाइट का जो है ना भाव कम ज़्यादा होता है, ये मसला बन जाता है। अगर अभी से हम लोगों को ज़वार इमाम हुसैन लोग अपना पासपोर्ट और पेमेंट करना शुरू कर दें तो हम लोग फ़्लाइट सस्ते से सस्ती कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूवल पहले मंगवा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम ख़त्म हो उसके बाद में आप दीजिए और उसके बाद में ऑन अराइवल का आप वेट करिए। ऑन अराइवल में बहुत नुकसान होता है मोमिन कराम। आप वीज़े का अप्रूवल मंगवा लीजिए, वीज़ा फटा करके स्टैंप हो जाता है। जो पैसा लेना वो तो लेते ही हैं, वो ऑफिस वाले वो तो कम नहीं करते हैं। और खाने पीने का इंतज़ाम बेस्ट रहता है अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स में। और आप खाइएगा भी क्या, कोई दावत तो आपकी करनी नहीं है वहाँ पे। खाने के लिए आपको बेहतरीन में बेहतरीन एक सालन रहता है नॉन वेज का, और दूसरा दाल चावल या रोटी ऐसे टाइप की रहती है। तो ये चीज़ें हो गई। और रहने के लिए एक अच्छा होटल रहता है मोमिन कराम, जैसा आप चाहिएगा वैसा। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि स्टार ग्रेड का मिले तो वो नहीं मिलता है। हरम से थोड़ी दूरी रहती है, तकरीबन 500-700 मीटर। उसमें भी आपको क्या है, ये थोड़ी है कि आप 24 घंटा आप हरम में ही रहते हैं। आप 3 टाइम हरम में जाते हैं खाली, फजर की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में और मगरिब की नमाज में। बाकी टाइम आपको होटल में ही आराम करना है। तो अगर आपको होटल अच्छा मिलेगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको होटल ही अच्छा नहीं मिला आपको होटल ही अच्छा नहीं मिला, कंजेस्टेड होटल मिला, छोटा सा मतलब रूम है, रूम के अंदर में ही डबल बेड है या 4 बेड है, तो वो आपके लिए मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम लोग रूम भी अच्छा दिलाते हैं, आप चाहें तो रूम की फ़ोटो मंगवा लीजिए। होटल सब बहुत ज़्यादा हमारे कांटेक्ट में है। ये चीज़ें हो गई। और खाने के लिए भी आपको बता दिया है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ें जो होगी मोमिन कराम, उतना सपोर्ट कर लीजिए, पैसे बच जाते हैं। हमारे लोगों के साथ में कुछ ऐसे मोमिन भी रहते हैं जो बिना पैसा दिए हुए भी जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनके काम में आ जाएगी। अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स को शिया पीपल पार्टी का सपोर्ट है। और हमारे शिया पीपल्स पार्टी के जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मोमिन है, वो उनका यही कहना है कि काम वहाँ रुकने के लिए नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि अल्लाह के फजल करम से 2019 में हम लोग का बड़ा काफ़िला गया था, 2018 में भी गया था, लेकिन वो थोड़ा सा तकलीफ दे था, फर्स्ट टाइम था 2018 का। और तकलीफ दे में भी क्या था कि हमने वादा किया था कि आपको मौक़िफ़ में रुकाएंगे, लेकिन होटल में रुकवाया गया। अब होटल बहुत स्टैंडर्ड नहीं दिए थे, लेकिन 2019 का हमारा सारा काम बहुत अच्छा परफेक्ट था। फिर 2019 के बाद में अभी ये अरबईन का फिर दूसरा वाक़या, दूसरा मतलब 24 जून को जाने वाला है। 24 जून को इंशाअल्लाह ताला जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मोमिन जाना चाहते हैं वो हैदराबाद के लिए पूरी कोशिश रहेगी कि फ़्लाइट हैदराबाद से डायरेक्ट रहे, अहमदाबाद से डायरेक्ट रहे, दिल्ली से डायरेक्ट रहे और मुंबई से डायरेक्ट रहे। फिर उसके बाद में जो भी रहेगा मैनेज करेंगे। और हदिया जो है अरबईन का इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि कम से कम 80-82 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो। अगर अल्लाह ताला हमारे लोगों को एक फ़्लाइट का पूरा इंतज़ाम करवा दिए तो फिर और भी कम हो जाएगा। तो गुजारिश है आप लोगों से कि इस चीज़ में आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि